कहानी की शुरुआत एक शहजादे से होती है जो अपने महल की एक नौकरानी का पीछा कर रहा था। वह देखता है कि नौकरानी उसके दोस्त के साथ बत्तखों को घुमाने के लिए महल से बाहर जा रही है। शहजादा चुपचाप उन्हें देखता रहता है। तभी वह देखता है कि नौकरानी महल की दीवार पर लगे एक घोड़े के सिर के पास रुकती है। वह घोड़ा उससे कहता है, मेरी शहजादी, यहाँ से वापस अपने राज्य लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। शहजादा हैरान रह जाता है, एक मरा हुआ घोड़ा कैसे बोल सकता है और वो एक साधारण नौकरानी को शहजादी क्यों कह रहा है। खेतों में जाकर शहजादे का दोस्त नौकरानी को गुस्सा दिलाने के लिए उसका स्कार्फ खींचता है। तभी वह नौकरानी कुछ बड़बड़ाती है और चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। पीछे एक पेड़ के पीछे छिपा शहजादा ये सब देखकर सोचता है, कुछ तो है जो मैं नहीं जानता। अब मुझे सच का पता लगाना ही होगा। शहजादा उस नौकरानी से प्यार करने लगा था, लेकिन वो ये बात उससे कह नहीं सकता था, इसीलिए वो उसकी सच्चाई जानने के पीछे पड़ा रहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या शहजादा नौकरानी की असलियत जानकर भी उसे अपना सकेगा? सीन्स पास्ट में चले जाते हैं। एक मेले का सीन दिखाया जाता है जहां एक जादूगर कठपुतलियों का तमाशा दिखाते हुए एक कहानी सुना रहा था। तमाशा देखने बहुत सारे लोग जमा हुए थे। उन्हीं में से एक गरीब लड़की मैग भी छिपकर तमाशा देखने लगी। मैग अपने हाथ में अपनी प्यारी सी डॉल पकड़े हुए थी और चमकती आंखों से तमाशे में डूबी हुई थी। जादूगर की नजर उस पर पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि यह लड़की बिना पैसे दिए तमाशा देख रही है। वो चुपचाप पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में बाहर खींचता है। वो कहता है, अगर तमाशा देखना है तो पैसे दो, लेकिन मैग के पास पैसे होते तो वो छुपकर क्यों देखती। जादूगर के गुस्से से दुखी होकर मैग वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वह अपनी डॉल से बातें करके अपना दुख हल्का करती है। उसी रास्ते से शहजादी अपनी माँ के साथ गुजर रही होती है। शहजादी को प्यास लगती है तो रानी अपनी बगी रुकवाती है और मैग को देखकर उसे ही पानी लाने को कहती है। मैग जल्दी जल्दी नदी के किनारे जाती है और पानी भरकर लाती है। उसे एहसास भी नहीं होता कि इस सब में उसकी डॉल उसके पास नहीं रह गई। जब वह इधर उधर देखती है तो पाती है कि उसकी डॉल अब कहीं नहीं है। दरअसल वह डॉल बगी के पास ही पड़ी थी और उससे पहले कि मैग कुछ समझ पाती, डॉल बगी के नीचे आकर टूट जाती है। मग टूटी हुई डॉल को देखती है और उसका दिल दुख से भर जाता है। वो उदास होकर जाती हुई बगी को देखती है। उसने शहजादी को पानी देने के लिए ये सब किया था और उसी की बगी ने उसकी डॉल तोड़ दी। इसलिए मैग दिल ही दिल में शहजादी से बदला लेने का संकल्प लेती है। दृश्य 10 साल आगे बढ़ता है। अब हम शहजादी को देखते हैं जिसकी सगाई होने वाली है। शहजादी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सगाई एक ऐसे शहजादे से हो रही थी जो बेहद हैंडसम था और जिसे वह दिल से चाहती थी। सगाई की तैयारियां चल रही थीं और हर कोई बहुत व्यस्त था। शहजादी भी अपने कपड़े पैक कर रही थी क्योंकि उसे अपनी माँ रानी के साथ शहजादे के महल जाना था। शहजादी खुशी खुशी जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक रानी की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देता है। रानी परेशान थी कि अब शहजादी के साथ किसे भेजे। तभी उसके पास मैग आती है जो अब इसी महल में एक नौकरानी थी। मैग रानी को भरोसा दिलाती है कि वो शहजादी को सुरक्षित शहजादे के महल पहुंचा देगी। रानी को मैग पर पूरा विश्वास होता है, इसीलिए वह मान जाती है। रानी उन्हें रवाना करने से पहले अपने एक रूमाल पर खून की कुछ बूंदें टपकाकर शहजादी से कहती है, इस रूमाल को हमेशा अपने पास रखना। रूमाल के साथ साथ रानी शहजादी को एक जादुई घोड़ा भी देती है और बताती है, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी आए तो यह घोड़ा तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद शहजादी और मैग अपने सफर के लिए निकल पड़ती हैं और यहीं हम मैग के पास वही डॉल देखते हैं जो 10 साल पहले शहजादी की बगी के नीचे आकर टूट गई थी। जंगल में कुछ चोर शहजादी के लिए घात लगाकर बैठे थे। उनका मकसद था कि जैसे ही शहजादी वहां पहुंचे वे उसे लूटकर अपना भविष्य सुधार लें। लेकिन शहजादी का जादुई घोड़ा पहले ही इस खतरे को भांप लेता है और सिर हिलाकर शहजादी और मैग को सतर्क रहने का इशारा करता है। हालांकि वे दोनों उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाती। तभी अचानक वे चोर उनके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शहजादी घबरा जाती है। शहजादी मन ही मन अपनी माँ रानी को पुकारती है, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। जैसे ही वो ये कहती है, आसमान में बिजली चमकती है और ठीक उन्हीं चोरों के पास गिरती है। बिजली की चमक से डरकर चोर पीछे हट जाते हैं और इस अफरा तफरी में खुद ही उस जाल में फंस जाते हैं जो उन्होंने शहजादी के लिए बिछाया था। चोरों से जान बचने पर शहजादी और मैग राहत की सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता है, वे दोनों एक सुरक्षित जगह पर रात बिताने का फैसला करती हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक घर के अंदर एक सुरक्षित कोना मिल जाता है जहां वे दोनों लेटकर सो जाती हैं। हालांकि मैग अब तक अपने दिल में बदले की आग लिए बैठी थी। शहजादी के सोते ही मैग उठती
उठती है, शहजादी का सारा सामान इकट्ठा करती है और उसे जादुई घोड़े पर रखती है। फिर वह शहजादी को वहीं सोता छोड़कर शहजादे के महल की ओर निकल पड़ती है, मगर जंगल बहुत बड़ा था। मैग रास्ता भटक जाती है और महल पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती। आखिरकार हारकर वह वापस शहजादी के पास लौट आती है। सुबह होते ही शहजादी जागती है और अपनी माँ द्वारा दिया गया रूमाल खोलकर देखती है। ये देखकर वह चौंक जाती है कि रूमाल पर जो खून की 3 बूंदें थीं, उनमें से 2 गायब हो चुकी हैं। इसका मतलब था कि रानी ने 2 बार उसकी मदद की थी। उधर मैग का व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वह वैसी ही कठोर हो गई थी जैसी वह पिछले 10 सालों से बनना चाहती थी। जब शहजादी उससे पानी लाने को कहती है तो मैग ताने मारते हुए कहती है, जाओ खुद जाकर पानी ले आओ। यह सुनकर शहजादी हैरान तो होती है, लेकिन कुछ कहे बिना नदी की ओर चली जाती है और खुद के लिए पानी भरने लगती है। शहजादी जैसे ही पानी भर रही थी, पीछे से मैग आती है और उसे धक्का देकर नदी में गिरा देती है। शहजादी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में फंस जाती है। यह देखकर मैग कहती है, मैं तुम्हें तभी बचाऊंगी जब तुमसे अपना बदला ले लूंगी। शहजादी घबराकर पूछती है, कैसा बदला? मैग जवाब देती है, अब जब हम महल जाएंगे तो मैं शहजादी बनूंगी और तुम मेरी तरह एक नौकरानी। हम दोनों एक दूसरे की पहचान बदल लेंगे। ये सुनकर शहजादी स्तब्ध रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये किस बात का बदला है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वह मैग की बात मान लेती है। शहजादी कसम खाकर मैग को विश्वास दिलाती है कि वह किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं बताएगी और उसकी सारी शर्तें चुपचाप मान लेगी। ये सुनकर मैग खुश होकर उसे पानी से बाहर निकालती है। जैसे ही वो शहजादी को बाहर निकालती है, नदी का पानी लाल हो जाता है, जैसे अब वहाँ पानी नहीं, खून बह रहा हो। दोनों महल की ओर बढ़ती हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। शहजादी अब नौकरानी के रूप में घोड़े के साथ साथ चल रही थी और नौकरानी शहजादी के रूप में घोड़े पर सवार थी। महल में शहजादे का दोस्त उसे बताता है कि शहजादी आ रही है और वो बहुत सुंदर है, इसलिए अपना दिल संभाल कर रखना। शहजादी के आने की खबर सुनकर शहजादा अपने वजीरों के साथ महल के गेट पर उसका स्वागत करने खड़ा हो जाता है। जैसे ही वे दोनों महल के करीब पहुंचती हैं, जादुई घोड़ा महल के अंदर जाने से मना कर देता है और दरवाजे के बाहर अड़ जाता है। ये देखकर शहजादी के रूप में मौजूद मैग घोड़े के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है, जिससे वो शांत हो जाता है और महल के अंदर चला जाता है। महल में शहजादा ज्यों ही शहजादी के रूप में मौजूद मैग को देखता है, उसका स्वागत करता है। मैग शहजादे से कहती है, ये मेरी नौकरानी है, इसे महल में किसी काम के लिए रख लिया जाए। ये सुनकर शहजादा नौकरानी के रूप में मौजूद असली शहजादी एलिसा को किचन में भेज देता है ताकि वह बाकी मुलाजिमों की मदद कर सके। किचन में शहजादे का दोस्त गैंस मजे से खाना खा रहा होता है। वह एलिसा को देखता है जो काम करते हुए बहुत दुखी नजर आती है। उसे इतना दुखी देखकर गैंस का दिल पिघल जाता है और वह एलिसा से कहता है कि वह उसके साथ चले। गैंस जो हंसों की देखभाल का काम करता था, एलिसा को भी अपने साथ काम पर ले जाता है। उधर मैग अपनी शहजादी वाली जिंदगी जीने में पूरी तरह मग्न थी। हर रोज नए कपड़े पहनती और खुद को शहजादी समझने लगी थी। एक दिन वो तैयार होकर शहजादे से मिलने जाती है, लेकिन उसे गैंस से बातें करता देख जलन होती है। वो शहजादे को समझाती है कि एक शहजादे को नौकरों से मेलजोल नहीं रखना चाहिए। शहजादा उसे समझाता है कि गैंस उसका नौकर नहीं बल्कि छोटे भाई जैसा है। मैग को समझ आ जाता है कि बात का कोई असर नहीं होगा, इसलिए वह चुप हो जाती है। तभी वहाँ राजा आता है और शहजादी के रूप में मैग से मिलकर बहुत खुश होता है। वह शहजादे से कहता है कि उसे जल्दी ही शहजादी से शादी कर लेनी चाहिए। शहजादा जो मैग की बातों से उलझन में था, राजा से कुछ दिन का समय मांग लेता है। दूसरी तरफ गैंस के साथ मौजूद एलिसा डक्स के साथ काफी दूर निकल जाती है। वहाँ गैंस उसका मूड ठीक करने के लिए उसे छेड़ने लगता है। वह मस्ती में एलाइजा के सिर पर बंधे हुए रुमाल को खींचकर भाग जाता है। एलाइजा मुस्कुराते हुए उसके पीछे उसे पकड़ने दौड़ती है। गैंस की शरारतों और मस्ती से एलिजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन गैंस उसकी आंखों में वही गहरी उदासी देख लेता है। वह समझ नहीं पाता कि ऐसा कौन सा गम है जो एलिजा के दिल में छुपा है। महल में मौजूद मैग को देखें तो वह बिल्कुल बदल चुकी थी। महल में खाने की टेबल पर जब सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, वह बहुत देर से वहां पहुंचती है, लेकिन किंग उसकी इस हरकत को नजरअंदाज कर देता है। एलिसा जो महल में ही थी, यह सब चुपचाप देखती रहती है। मन ही मन वह दुखी हो जाती है। वह अपने जादुई घोड़े के पास जाकर कहती है, समय कैसे बदल जाता है। कल तक मैं इस शहजादे से शादी करने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। महल में खाना खाने के बाद किंग मैग से कहता है, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। यह सुनकर मैग बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है
है कि किंग उसे सोने का कोई हार या अंगूठी वगैरह देगा, इसलिए वह खुशी खुशी किंग की तरफ देखती है। लेकिन जब किंग उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोहफे में देता है जो कि एक सरंगी होती है, तो वह गुस्से से लाल पीली हो जाती है। एक नौकरानी के लिए सोने के जेवर से बढ़कर कोई तोहफा नहीं हो सकता था, इसलिए वह उस तोहफे को घूरते हुए सोचने लगती है कि एक राजा इतना बेकार तोहफा कैसे दे सकता है। अब मैग को थोड़ा डर भी लगने लगता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने न आ जाए। असल में शहजादी को सरंगी बहुत पसंद थी और वह अक्सर इसे बजाया करती थी। इसी वजह से किंग मैग से अनुरोध करता है, हमें यह साज बजाकर सुनाओ। यह सुनकर मैग बहाने बनाने लगती है, मेरा गला ठीक नहीं है और अब मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे ही बहाने बनाते हुए वह विंडो के पास जाती है, जहाँ उसकी नजर नीचे खड़ी एलिसा पर पड़ती है, जो अपने जादुई घोड़े से दिल की बातें कर रही होती है। यह देखते ही मैग चिल्ला उठती है, वो नौकरानी मेरा घोड़ा लेकर भाग रही है। सब लोग भागते हुए एलिसा के पास पहुंचते हैं। बेचारी एलिसा डर जाती है और समझाने की कोशिश करती है, मैं तो बस घोड़े से बातें कर रही थी। मग गुस्से से उसके पास आती है, लेकिन इससे पहले कि वह एलिसा को कोई नुकसान पहुंचा सके, घोड़ा उसे जोर से हिट करके गिरा देता है। अब मैग समझ जाती है कि ये एक जादुई घोड़ा है जो सब कुछ समझ रहा है। वह सोचती है कि घोड़े ने शहजादी का बदला लेने के लिए उसे गिराया है, इसलिए वह एक नई चाल चलती है। वह शहजादे से कहती है, ये घोड़ा पागल हो चुका है, अगर हमने इसे जिंदा छोड़ा तो यह किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे मार देना चाहिए, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। शहजादा सोचता है कि मैग सही कह रही है, इसलिए वह तुरंत आदेश देता है कि घोड़े को मार दिया जाए। एलिसा ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उसके पास अब बस यही एक घोड़ा बचा था जिससे वह दिल की बातें किया करती थी। वह चीखकर कहती है, ये पागल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सब इससे दूर रहो। लेकिन उसकी बात का किसी पर कोई असर नहीं होता। सिपाही उसे घोड़े से दूर कर देते हैं और घोड़े को मारने के लिए ले जाते हैं। एलिसा अपने घोड़े की जुदाई पर बहुत रोती है और उस जल्लाद के पास जाती है जिसने उसके घोड़े को मारा था। वह उससे कहती है, तुमने मेरे घोड़े का सिर काटा है, अब कृपया उसका सिर महल की ऊंची दीवार पर टांग दो। जल्लाद उसे दुखी देखकर मना नहीं कर पाता और उसकी बात मान लेता है। वह घोड़े का सिर महल की दीवार पर टांग देता है। जब राजकुमारी उस रास्ते से गुजरती है तो अचानक वह घोड़े का सिर बोल उठता है। वह कहता है, तुम यहाँ क्यों रुके हुए हो, यहाँ से वापस चले जाओ। अगर क्वीन को इस बात का पता चल गया तो वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएंगी। इससे पहले जब एलिसा घोड़े से बातें कर रही होती है, गेंस दूर से ये देख लेता है। वह घोड़े की आवाज तो नहीं सुन पाता, लेकिन एलिसा को बात करते देखकर उलझन में पड़ जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। वह एलिसा का दिल हल्का करने के लिए उसे खेतों में ले जाता है और वहाँ उसे हंसाने की कोशिश करता है। एलिसा को छेड़ने के लिए गेंस एक बार फिर उसका स्कार्फ खींचकर भागता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। एलिसा कुछ कहने के बजाय जैसे मन ही मन कुछ पढ़ने लगती है और उसके ऐसा करते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। यह देखकर गेंस हैरान और डर जाता है। वह वहाँ से भाग जाता है और समझ नहीं पाता कि यह सब क्या था। गड़बड़ का अंदाजा होते ही वह सीधे शहजादे के पास पहुँचता है, जो अपने घोड़े पर महल के आसपास ही घूम रहा होता है। गेंस के पहुँचने के कुछ देर बाद एलिसा भी वहाँ आ जाती है। उसे सामने से आते देख शहजादे को एलिसा का अपने घोड़े के लिए रोना याद आ जाता है, इसलिए वह उससे कहता है, मुझे तुम्हारे घोड़े की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं ऐसा करने को मजबूर था। एलिसा यह सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है कि कम से कम कोई तो है जो उसके दुख में उसका हमदर्द है। वह शहजादे से बातें करते हुए अच्छा महसूस करने लगती है। उधर दूर खड़ी मैग ये सब देख रही होती है और उसे यह बहुत बुरा लगता है। चोर को हमेशा अपनी ही फिक्र रहती है। मैग को डर लगने लगता है कि कहीं एलिसा शहजादे को सारी सच्चाई न बता दे। अब वह सोचने लगती है कि उसे एलिसा को शहजादे से दूर रखने के लिए कोई चाल चलनी ही पड़ेगी। इसी दौरान गेंस शहजादे को बताने लगता है कि एलिसा मरे हुए घोड़े से बातें कर रही थी और यही नहीं, उसने घोड़े के सिर से भी बातें की हैं। शहजादा ये सुनकर हैरान रह जाता है और फैसला करता है कि अब वह खुद एलिसा पर नजर रखेगा और ये जानकर रहेगा कि आखिर चल क्या रहा है। माग अब शहजादे को अपने प्यार में फंसाने की पूरी कोशिश करती है, ताकि अगर शहजादे को उसकी असलियत का पता भी चल जाए तब भी वह उसे छोड़ न पाए। वह शहजादे की माँ का पुराना ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है और मुस्कुराते हुए पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ। शहजादा उसकी तारीफ करके जान छुड़ाने की कोशिश करता है और वहाँ से निकल पड़ता है, क्योंकि उसे एलिसा के पीछे जाना था। हम फिर से उसी स्टार्टिंग सीन को देखते हैं, लेकिन इस बार और भी ज्यादा डिटेल में। शहजादा देखता है कि एलिसा और गांस हंसते हुए डक्स को लेकर महल से बाहर जा रहे हैं। वह चुपचाप उन्हें देखने लगता है। तभी वह देखता है कि एलिसा महल से निकलने से पहले घोड़े की बात सुन रही थी। घोड़ा उसे कह रहा था,
यहाँ से वापस अपने राज्य लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। खेतों में पहुंचकर गैंस एक बार फिर एलिसा को छेड़ने के लिए उसका स्कार्फ खींचता है, लेकिन एलिसा फिर कुछ बड़बड़ाने लगती है और चारों ओर तेज हवाएं चलने लगती हैं। पेड़ के पीछे छिपा शहजादा यह सब देख रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानता। वह पेड़ के पीछे से निकलकर एलिसा के सामने आता है और उससे पूछता है, तुम्हारा घोड़ा तुमसे क्या बातें कर रहा था? एक मरा हुआ घोड़ा किसी इंसान से बात कैसे कर सकता है? और ये हवाएं तुम्हारे कहने पर क्यों चलती हैं? यह सब सुनकर एलिसा चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह शहजादे को कैसे बताए। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में हिम्मत आती है और वह शहजादे को सच्चाई बताने का फैसला करती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मैग दौड़ती हुई वहां आ जाती है और शहजादे को अपने साथ ले जाती है। मैग को अब डर था कि कहीं शहजादे को उसकी असलियत न पता चल जाए, इसलिए वह कोशिश करने लगी कि वह ज्यादा से ज्यादा समय शहजादे के साथ बिताए ताकि एलिसा उससे कुछ भी न कह सके। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राजा शहजादे पर जोर देने लगते हैं, तुमने सोचने के लिए बहुत समय ले लिया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शहजादा अब भी कोई निर्णय नहीं ले पाया था, इसलिए वह राजा की बात टाल देता है। दूसरी ओर एक रात एलिसा चुपके से महल में घुसती है और सरंगी बजाने लगती है ताकि सबको असली शहजादी के बारे में पता चल सके। लेकिन तभी वहां मैग आ जाती है और गुस्से में आकर सरंगी तोड़ देती है। शोर सुनकर महल के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। राजा और शहजादे को सामने देखकर मैग मासूम बनते हुए सारी गलती एलिसा पर डाल देती है। वह कहती है, मैं तो बस सरंगी बजा रही थी, तभी यह अचानक आई और मुझ पर हमला कर दिया और मेरी सरंगी तोड़ दी। ये सुनकर राजा सिपाहियों को बुलाने का आदेश देते हैं, लेकिन उसी वक्त एलिसा वहां से भाग जाती है। वह भागते भागते महल की किचन के उस तहखाने में जा छुपती है जहां गांस रहा करता था। जब गांस वहां आता है और एलिसा को देखता है तो हैरान रह जाता है। वह पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? एलिसा उसे सारी सच्चाई बता देती है। इधर राजा शहजादे की शादी का आदेश दे देते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन शहजादा इस शादी से खुश नहीं था। उसे कहीं न कहीं यह डर था कि मैग उसके लिए सही नहीं है। वह मैग की हरकतों से पहले ही परेशान था और उसे शक था कि शायद मैग ने एलिसा पर झूठा इल्जाम लगाया है। वह इसी उलझन में था और इस बारे में राजा से बात भी करता है, लेकिन राजा उसकी कोई बात नहीं सुनते। तभी गांस वहां आता है और शहजादे से कहता है, मेरे साथ चलो। शहजादा एलिसा के पास जाता है। इस बार एलिसा हिम्मत करके उसे सब कुछ बता देती है कि वह असली शहजादी है और मैग उसकी नौकरानी है जिसने धोखे से उसकी जगह ले ली। वह बताती है कि रास्ते में कैसे मैग ने उसे मजबूर किया, उसका कपड़ा खुद पहन लिया और अपना कपड़ा उसे दे दिया। फिर उसका नाम लेकर वह शहजादी बन गई और अब शहजादे से शादी कर रही है। यह सब सुनकर शहजादा कहता है, मेरा दिल पहले ही कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है, अब सब समझ आ गया है। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, इसीलिए अब तक परेशान था। एलिसा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब मैग की सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। शहजादा एलिसा से पूछता है, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? एलिसा शर्माते हुए हाँ कह देती है। इसके बाद शहजादा गुस्से से मैग के पास जाता है और पूछता है, अगर कोई भरोसा तोड़े और धोखा दे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? मैं जवाब देती है, ऐसे इंसान को खौलते हुए तेल में डाल देना चाहिए और उसकी लाश को दफनाने के बजाय खेतों में फेंक देना चाहिए ताकि सब लोग सबक लें। शहजादा कहता है, यह तो बहुत अच्छी सजा है, अब यही सजा अपराधी को मिलेगी। राजा मैग से कहते हैं, तुमने राजघराने का विश्वास तोड़ा है, तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई और ऐसी गलती दोबारा न करे। फिर शहजादा एलिसा को सबके सामने ले आता है और ऐलान करता है, यह है हमारी असली शहजादी और मैग ये तो बस एक नौकरानी है जिसने हमें धोखा दिया। मैग इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह अपनी टूटी हुई डॉल एलिसा के पैरों में फेंकते हुए कहती है, एक बार गलती से यह गुड़िया मुझसे टूट गई थी, तभी से एलिसा मुझसे बदला लेना चाहती है। बातों बातों में वह एलिसा को उसके असली नाम से बुला देती है, जबकि वह खुद तो एलिसा बनकर रह रही थी। यह सुनकर सबको पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि शहजादे ने खुद जादुई घोड़े को एलिसा से बातें करते हुए सुना था। वह सब कुछ जानता था। शहजादा अब मैग की कोई बात सुने बिना उसे अपने राज्य से निकाल देने का आदेश देता है और फिर वह एलिसा से शादी कर लेता है। इस खूबसूरत अंत के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।